जो आपको लगे, ठीक है। यस मैम। अब बताइए, ऑप्शंस है राइट, ब्यूटीफुल, एनफ, न्यू, ऑल, मच, a lot, great, mighty, little, five your first. It rained very dash last year. आज हमारा एक ही सेशन रहेगा, तो सिर्फ यही एक्सरसाइज है, एक्टिविटीज है, रिवीजन है। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करेंगे तो अच्छा रहेगा, जो भी समझ में आता है, जिसको जो भी समझ में आए। ये डाउट क्लियर हो जाएगा इस सेशन में। ब्यूटीफुल होगा। ब्यूटीफुल। इट रेन वेरी ब्यूटीफुल। रेन को ब्यूटीफुल क्या? इट रेन वेरी, इट रेन वेरी लिटिल लास्ट ईयर। ठीक है, रेन या तो हेवी होगा, लिटिल होगा, है ना। तो इट रेन वेरी लिटिल लास्ट ईयर, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ, नाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, नंबर, यही हम लोग ने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में। तो जिसमें कि क्वालिटी होती है जहां हम किसी चीज को अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, उसकी क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। मैम तो क्वांटिटी, मैम लिटिल तो साइज हो जाएगा इस पे। हाँ, मैम लिटिल हो रहा है तो साइज हो जाएगा इस पे। साइज नहीं होगा, क्वांटिटी भी तो है कम। हाँ। तो थोड़ा क्वांटिटी में आप क्या लिखिएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा। लिटिल साइज में हो जाएगा शॉर्ट, या फिर लॉन्ग, है ना, या टाइनी, ये सब होता है, बड़ा, छोटा, और छोटा, इस टाइप का। ठीक है। इट रेन वेरी लिटिल लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल बहुत कम बारिश हुई। ठीक है। देर इज स्टिल डैश ऑफ राइस लेफ्ट ऑन द प्लेट। देर इज स्टिल, प्लेट पे अभी भी डैश ऑफ राइस लेफ्ट ऑन द प्लेट। चलिए आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। देर इज स्टिल लॉट, अ लॉट ऑफ राइस, अ लॉट है ना। यस मैम। आप लोग एक काम, नहीं आप इसमें नहीं कर पाएंगे ना। नहीं तो एक काम करते ना, जो आंसर है उसके आगे क्वेश्चन का नंबर लिख देते, तो वो ऐसे ऐसे करके मैच द फॉलोइंग हो जाता। ठीक है। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ राइस लेफ्ट ऑन द प्लेट। क्योंकि यहाँ ऑफ है ना, देयर इज स्टिल, फिर डैश के बाद ऑफ है। ठीक है। तो अब आप इसमें अगर आप फिट कीजिए कि देयर इज स्टिल मच ऑफ राइस, या इनफ ऑफ राइस, या लिटिल ऑफ राइस, तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है। हम लोग कहते हैं ना लॉट ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट के साथ जब भी ऑफ यूज होता है, इनफ या लिटिल या लेस या मोर के साथ मोर ऑफ राइस नहीं बोला जाएगा। ठीक है। तो देयर इज स्टिल
a lot of rice left on the plate. We have dash time for a quick lunch before the show starts. हमारे पास अभी बहुत टाइम है लंच करने का बिफोर द शो स्टार्ट. तो इसमें क्या आएगा? We have, हम लोग कहते हैं ना शो स्टार्ट होने वाला, लेकिन अभी है हमारे पास काफी टाइम है, हम खाना खा लेंगे. तो क्या यहाँ काफी का क्या होगा? We have much much time. Much भी ठीक है. हाँ, we have much time for a quick lunch before the show starts. या फिर we have enough time, होता है ना enough, हमारे पास अभी काम भर का है टाइम, तो we have got enough time for a quick lunch. दोनों सही है. ठीक है. yes ma'am My dash pair of shoes got wet in the rain. मैम फर्स्ट. First, ripe. My dash pair, ripe मतलब पका हुआ. यस मैम. हम्म. My new pair of shoes got wet in the rain. ठीक है, समझे? My new pair of shoes got wet in the rain. ठीक है. क्लियर हो रहा है? यस मैम. आप लोग को क्लियर हो रहा है एडजेक्टिव या फिर भूल गए? मैम हो रहा है. My hand have dash fingers. 5 Here is a bunch of dash bananas. bananas. ग्रेट. ग्रेट क्यों? ग्रेट मतलब महान. ग्रेट महान. राइप, राइप पका हुआ. राइप और कहाँ फिट होगा इस पूरे पूरे 12 क्वेश्चन में? राइप तो कहीं नहीं जा रहा ना, पका हुआ. Here is a bunch of ripe bananas. ठीक है. और अगर आपको ऑप्शन नहीं देता है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि here is a bunch of yellow bananas, here is a bunch of rotten bananas, है ना, सड़ा हुआ, पका हुआ. समझ रहे हैं आप? आप समझ रहे हैं? रॉ मतलब कच्चा, कच्चा बनाना, पका बनाना, सड़ा बनाना. ठीक है. अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो इनमें से आप कुछ भी बना सकते हैं. ठीक. या here is a bunch of 12 bananas, 24 bananas, नंबर भी दे सकते हैं, है ना. यस मैम. ठीक है. बनाना ऐसे. The dash lion jumped on the wall on into the well. ये बता देते हैं हम. The mighty lion jumped into the well. Mighty means मतलब जो बहुत बलशाली होता है. ठीक है. तो mighty वर्ड बाकी इन पारों में कहीं और नहीं आ रहा है, सिर्फ शेर पे ही फिट हो रहा है. ठीक है. The mighty lion jumped into the well. ठीक है. ये लोग अभी ज्वाइन किए. मंजू जी, रोजी जी, आप लोग को ये मिला है ना पेपर? अभी एक इसमें ग्रुप में डाला है हमने क्वेश्चन. आगे बढ़े. यस मैम.
आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। ही शोड डैश रिस्पेक्ट फॉर हिज ग्रैंड पेरेंट्स। He showed great respect for his grandparents. अक्सर रिस्पेक्ट के साथ ग्रेट ही यूज होता है। जिसको कहा था ना वो बहुत ज्यादा इज्जत करता है, तो लोग यही बोलते हैं ही हैज अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिज ग्रैंड पेरेंट्स या टीचर या कोई भी। ठीक है। डू नॉट रन सो फास्ट, यू विल लूज। इतना ज्यादा मत दौड़ो, तुम अपनी सारी एनर्जी ये खो दोगे। तो बताइए सारी मतलब। हम्म। Do not run so fast, you will lose dash your energy. नहीं एनर्जी। इतनी तेज मत दौड़ो, तुम अपनी सारी शक्ति खो दोगे। हम हिंदी में बोल रहे हैं, उसका क्वेश्चन, उसका आंसर ढूंढिए। तुम अपनी सारी एनर्जी खो दोगे। ऑल। माय ग्रैंडमदर डज। ऑल यू विल लूज ऑल योर एनर्जी। ठीक है। माय ग्रैंडमदर डज नॉट टेक डैश शुगर इन हर मिल्क। मेरी ग्रैंड मदर अपने दूध में ज्यादा चीनी नहीं लेती है। इनफ। इनफ। मच। इनफ नहीं, मच। ठीक है। माई ग्रैंड मदर डज नॉट टेक मच शुगर इन अ मिल्क, वो बहुत ज्यादा नहीं लेती है। ठीक है। इनफ और मच के यूज में थोड़ा सा डिफरेंस है। डज नॉट टेक इनफ शुगर इन अ मिल्क मतलब कि बहुत ज्यादा। आप समझ रहे हैं। इट इज अ डैश संडे, सो लेट अस गो आउट फॉर अ पिकनिक बाय द रिवर। इट इज ए इट इज अ डैश संडे, बहुत सुहाना संडे है, चलो हम लोग पिकनिक पे चलते हैं। मतलब ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। संडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। फर्स्ट। कौन बता रहा है, नाम क्या है? फर्स्ट होगा। अभी हाँ। अभी एक कौन है बच्चे ये? की आवाज आई थी। किसका बच्चा है? सुनीता की तरफ से क्या? सुनीता जी? नो मैम। निर्मला जी? सुनीता जी। निर्मला जी क्या? जी मेरी बेटी है निर्वी। निर्वी, उसकी तो पहले तो उसको बहुत बहुत बधाई, इतनी अच्छी ड्राइंग वो बनाई है, मतलब इतनी छोटी होके। मैम आपने भी देखा ही होगा उसका, देखा। निर्वी। हाँ हाँ। हाँ। और इतनी छोटी है, क्लास 5 में है, बहुत अच्छा बनाया। तो और आंसर भी अच्छे से कर रही है। ठीक है। अच्छा कर रही निर्मला है। जी, एक चॉकलेट दे दीजिएगा हम लोग की तरफ से उसको। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है मैम। चलिए अच्छा, चलिए अब ये बताइए, अब एडवर्ब। एडवर्ब याद है आप लोग को? एडवर्ब्स याद है? जो शब्द वर्ब को डिस्क्राइब करता है। आप समझ रहे हैं? जो एक्शन बताता है वो है वर्ब, और जो उस एक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब। ओके। ठीक है। यस मैम।
ठीक है, तो अभी हम लोग एडवर्ब पे करते हैं। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि जो वर्ब है, लाइक जो एक्शन है, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग, लाफिंग, है ना, ये इसकी क्वालिटी, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, शी इज राइटिंग वेरी ब्यूटिफुली, समझ रहे हैं आप? तो इसमें राइटिंग तो वर्ब हो गया, ब्यूटीफुली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, ही इज स्पीकिंग लाउडली, मतलब स्पीकिंग इज अ वर्ब, लाउडली इज एन एडवर्ब। ओके, आप समझ रहे क्वेश्चन? यस मैम। पक्का? इतना ढीले से क्यों बोल रहे हैं? समझे एडवर्ब? यस मैम। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन पूछते, द गर्ल लाफ्ड मेरिली एट क्लाउन्स ट्रिक, लड़की जो है जोकर की ट्रिक पे बहुत खुल के हंसी, खिलखिला के, लाफ्ड मेरिली, तो इसमें एडवर्ब क्या होगा? लाभ। लाफ्ड तो वर्ड हो गया, वर्ब हो गया ना। देखिए आपको क्वेश्चन भेजा, गर्ल, अच्छा एक एग्जांपल देते हैं, द गर्ल लाफ्ड मेरिली एट द क्लाउन्स ट्रिक। ठीक है, तो लाफ्ड क्या हो गया, लाफ्ड इज वर्ब, वो तो एक्शन है ना उसका। ठीक है, वो हंसी, ओके, बट वो कैसा हंसी, वो हो गया एडवर्ब। ओके, एडवर्ब में हम लोग पढ़े होंगे ना, इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर, इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच। आप समझ रहे हैं? यस मैम। एडवर्ब याद आया? तो इसमें हुआ द गर्ल लाफ्ड मेरिली, मेरिली, मेरिली मतलब खिलखिला के हंसी, मतलब इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मैम। गर्ल डिड द एक्शन ऑफ लाफिंग। ठीक, समझे आप? गर्ल ने एक एक्शन किया हंसने का। नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ, तो हाउ में हम क्या बोलेंगे, मेरिली, तो मेरिली इज द एडवर्ब। ओके, ठीक है, अब जैसे यस कोई मैम। टीचर है, शी इज टीचिंग स्ट्रिक्टली इन द क्लास, तो टीचिंग तो उसका एडवर्ब हुआ ना, उसका वर्ब हुआ, उसका एक्शन है, बट हाउ इज द एक्शन, तो वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली। ठीक है, या हम बोलेंगे कि ही इज कमिंग एट 5 PM। ठीक, तो कमिंग इज द एक्शन, बट वो एक्शन क्या कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, ही कम्स एट 5 PM। या एक होता है ना, वो कभी कभी आता है, तो आता है तो वर्ब है, लेकिन कभी कभी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब समझे आप? इट यस। आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, वेयर, हाउ मच। आप समझे? वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, याद आया? यस मैम। पक्का? रोहित कन्फेस टू द क्राइम ऑनेस्टली, अब इसमें क्या होगा एडवर्ब? ऑनेस्टली। ऑनेस्टली, और वर्ब क्या है? कन्फर्म। कन्फेस्ड, हाँ, उसने अपने, हाँ, कन्फेशन मतलब क्या होता है, आपने कोई गलती की, उसको आपने अपनी गलती को मान लेना, स्वीकारना, उसको कहते हैं कन्फेशन। तो उसने स्वीकारा और ईमानदारी से स्वीकारा, तो ईमानदारी, ऑनेस्टली इज द एडवर्ब। ठीक है, माय सिस्टर राइट्स क्विकली, क्विकली। मैम क्विकली। क्विकली। माय फादर वॉक्स स्लोली इन द गार्डन अर्ली इन द मॉर्निंग, स्लोली। स्लोली। और लोग भी बोलेंगे, यस मैम। मदर इज लुकिंग फॉर हिम एवरीवेयर। देखिए यहाँ एडवर्ब है, बट एडवर्ब अभी चेंज हो गया, अभी तक एडवर्ब था Everywhere. एडवर्ब ऑफ मैनर हम लोग, हाँ, कौन बोला? Nearly. नीरवी बोली, एवरीवेयर, एवरीवेयर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर।
है? Yes, ma'am. Very good. My friend spends his pocket money foolishly. Foolishly. और लोग भी देते हैं आंसर. Don't sing too loudly. The baby is sleeping. Loudly. Loudly. Mamta frankly told the teacher that she did not understand the lesson. Frankly. I personally don't agree with the statement. Ma'am, personally. Mother regularly exercises at dawn. Regularly. चलिए अभी हम लोग किस पे आए, नाउन पे, या अभी और एडवर्ब एडजेक्टिव और करें? चलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेंगे. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन आप लोग जानते हैं, हमको पता है. कैसे बताओ? अच्छा, ब्रेव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताइए, क्या हो सकता है ब्रेव का? ब्रेव इज एन एडजेक्टिव. हमने बताया था ना कि कोई भी क्वालिटी होती है वो हो जाएगा एडजेक्टिव. हाँ बोलो बेटा. ब्रेव का एडजेक्टिव क्या होगा? बहादुर. ब्रेव मतलब बहादुर. बहादुर का ये क्या हो जाएगा अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा बहादुर का. अच्छा, जब मेडल मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा मेडल मिल रहा है, कौन सा पुरस्कार? बहादुरी का बहादुर. बहादुरी. यस. हाँ. तो इंग्लिश बहादुरी का इंग्लिश क्या हुआ? ब्रेवरी. ब्रेवली. ब्रेवरी. ब्रेवली नहीं, बॉय बोलते हैं ब्रेवरी. बहादुर. ब्रेवरी बॉय बोलते हैं ना. हाँ, ब्रेवरी अवार्ड. डैश अवार्ड्स आर गिवन टू चिल्ड्रन ऑन रिपब्लिक डे. मतलब ब्रेवरी. ब्रेवली नहीं, ब्रेवली फिर एडवर्ब हो जाता है. ठीक है. ब्रेवरी इसमें आर होता है, देखिए. ओके. ओके. इंजर का रोहित. टाइप इसमें डालो चैट पे, आप लोग को मिलेगा Yes, कि ma'am. क्वेश्चन ऐसे डाले, फोटो क्लिक कर स्क्रीनशॉट. ग्रुप में डाल दो, चलिए. हाँ कैसे चलेगा? चलिए देखिए क्वेश्चन आप लोग. ऐसे भी डाल दीजिए मैम. चलिए डाल दिया. देखिए क्वेश्चन आप लोग फोन पे. रोहित हैड एंड डैश व्हेन ही ट्रिप्ड एंड फेल. वो फंस के गिर गया, उसको इंजर. इंजर क्या हो गया? चोटिल. इंजर मतलब चोट खाया हुआ, चोटिल. तो अब उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? इंजर का क्या होगा? इंजरी. इंजरी. हाँ, इंजरी. ठीक है. किंग सोलोमन वॉज नोन फॉर हिज वाइस. वाइस तो क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया कि वो बहुत समझदार है. तो समझदार का क्या हुआ? Wisely. कुछ आ रहा. वाइस का हुआ विजडम. ठीक है. किंग सोलोमन वॉज नोन फॉर हिज विजडम. ओके. ठीक है. वाइस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज विजडम. ठीक है.
निखिल अचीव्ड डैश बिकॉज ऑफ हिज पेंटिंग्स, फेमस का देते रहिए, समय हमारे पास बहुत कम है, तो आंसर देते रहिए। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अच्छा, मेरे इस डिवाइस में आ ही नहीं रहा है टाइम, उसमें आता था ना टाइम, रिमेनिंग टाइम, उसमें नहीं आ रहा। 5 मिनट बचे हैं। 10 अगर कुछ डाउट है फेमस, तो पूछ लीजिए। फेमस का हुआ फेम, ठीक है। फेमस मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध, ठीक है। और प्रसिद्धि हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो प्रसिद्धि का हिंदी होता है, इंग्लिश होगा फेम, ठीक है। निखिल अचीव्ड फेम फॉर हिज पेंटिंग्स, ठीक है। dash in the early dash is the earliest period of childhood before the child can walk. infant, जो एकदम नया बच्चा होता है उसको हम कहते हैं infant, ठीक है। infant का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? infancy, ठीक है। इसके भी हम आंसर्स, इसके अच्छा इसके आंसर्स ना हम आपको भेज रहे हैं इसी ग्रुप में, ओके। आप लोग लिखते रहिएगा अपने साथ, ठीक है। आगे और बताइए। थीफ का बताइए, थीफ का क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? थीफ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? चोरी, चोर का बताइए। अच्छा, एंग्री का क्या होगा? आप लोग ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं किया ना, वो रिवाइज नहीं किया। हाँ, एंगर, वेरी गुड। सिक का बताओ, सिक, सिक का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बीमार का। हाँ बीमारी, सिकली, हाँ, बीमारी का इंग्लिश। सिक, सिक तो है सिक लेकिन मतलब बीमार बेटा, बीमारी का इंग्लिश बताओ। सिकली, नहीं नहीं सिकली, हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं, भूल जाएगी। सिकनेस, ओके। देखिए आपको पूरा आंसर भेज दिया लाइन से सबका, ठीक लंच है। भी सिकनेस। लास्ट क्वेश्चन का भेजा है और सबका नहीं भेजा है अभी। बाकी तो आप दो तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया ना, ठीक है। आप लोग को एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ये करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। मिल गया ना आंसर सबको? यस मैम। अच्छा ठीक है, चलिए हम कॉमन नाउन बोलेंगे, आप उसका प्रॉपर नाउन बताइएगा, ठीक है। चलिए, कॉमन नाउन है कंट्री, गिव एग्जांपल ऑफ अ प्रॉपर नाउन। कंट्री प्रॉपर नाउन, कोई भी एक कंट्री का नाम बताइए। प्रॉपर नाउन मतलब एक नाम ना किसी का, कंट्री तो कॉमन नाउन है, देश। अब किसी एक देश का नाम बोलिए। अमेरिका, हाँ, दिस अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। गर्ल, कॉमन नाउन इज गर्ल, गिव अ प्रॉपर नाउन। मैंने उसका नाम बताया। किसी भी गर्ल का नाम बता सकते ना, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और उस प्रॉपर नाउन को कैसे लिखेंगे? अमेरिका को, चाहे किसी भी एक गर्ल
का नाम ले लीजिए, निर्वी ले लीजिए, निर्वी को कैसे लिखा जाता है? मैम प्रॉपर नाउन का क्या रूल है? मैम हमारे पास 1 मिनट से ही बचे हैं, ठीक है, तो हाँ, दूध से रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी आंसर करें बताइए प्रॉपर नाउन का क्या रूल है? और एक ही सेशन रहेगा। प्रॉपर नाउन को लिखने का क्या नियम है? उसके उसके नाम से लिखा जाए। हमेशा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। अच्छा, अमेरिका का ए हमेशा कैपिटल लेटर, बराबर। निर्वी का एन विल बी कैपिटल। ऑलवेज कैपिटल। ठीक है। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट हो गया कॉमन नाउन। कॉन्टिनेंट प्रॉपर नाउन ले लिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ये सारी एक्विनस। चीजें किस